आइए सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की खबर की। राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल बिल्डिंग गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि 28 घायल हैं। 28 घायलों में से 9 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। यहां छात्रा ने कहा कि पहले कंकड़ गिरे, लेकिन शिक्षकों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मामले में फिलहाल 5 टीचर सस्पेंड किए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि मनोहर थाना ब्लॉक के पिपलोदी सरकारी स्कूल की कक्षा में शुक्रवार सुबह बच्चे बैठे थे, तभी कमरे में छत ढह गई और 35 बच्चे दब गए। इसके बाद ग्रामीणों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर मलबा हटाकर बच्चों को निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। मनोहर था हॉस्पिटल के अनुसार 5 बच्चों की मौके पर मौत ही हो गई और 2 ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दुख जताया। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मृतक बच्चों के परिजनों ने झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में अस्पताल में दिवंगत 3 बच्चों के शवों का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है। मॉर्चरी के बाहर परिजन एवं कांग्रेस के नेता धरने पर बैठ गए हैं और उचित मुआवजा और दिवंगत बच्चों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने की मांग भी कर रहे हैं। राजस्थान झालावाड़ हादसे पर जो बड़ी खबर है, उस बड़ी खबर में आपको बता दें कि बच्चों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी इन बच्चों का परिजनों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल में पहुंची हैं। वसुंधरा राजे के साथ उनके बेटे और सांसद दुष्यंत राजे भी साथ रहे। जहाँ भी स्कूल जर्जर अवस्था में है, ऐसे बच्चों को वहाँ से किसी दूसरे सुरक्षित स्कूल में पहुँचाने का काम करे, ताकि ये फिर से जो हुआ है वो रिपीट ना हो। और प्रॉब्लम ये भी हो सकती है क्योंकि बरसात का समय है, बहुत जोरदार बारिश आ रही है। झालावाड़ के अंदर तो बारिश बहुत ही जोरदार होती है। चिंता इस बात की है कि कोई दूसरे बिल्डिंग के साथ ऐसा ना हो, तो कोई भी जिस पे क्वेश्चन चिन्ह हो, उनके बच्चों को शिफ्ट करना जरूरी है। और जो स्कूल ऐसी स्थिति में आ गए हैं, उनको गिराकर नई बिल्डिंग बनाने का काम हम लोग करें, ताकि बच्चों की जिंदगी के साथ कोई खेल ना हो। अगर ये पहले चिन्हित हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि किसी सुरक्षित भवन में शिफ्ट हो जाते हैं। भले ही नई न बनते, पर अपन सुरक्षित उनको कर लेते हैं, तो ये स्थिति में वो नहीं होती। अब ये जो भय का वातावरण है, उस भय के वातावरण को हम लोग शांत करना चाहते हैं और कुछ ठोस काम उसमें लाने की कोशिश करना चाहते हैं, ताकि ये चीज रिपीट ना हो। जो भी मांगे हैं हम लोगों के सामने भी आई हैं। मैं कुछ देखूंगी, क्योंकि डायरेक्टली आ रही हूँ तो मेरे पास अभी ना किसी से बातचीत हो सकी है और ना मैं कुछ कागजों को देख पाई हूँ। तो सबसे पहले तो उन चीज़ों को मैं देखना चाहूँगी, समझने की कोशिश करना चाहूँगी और निस्तारण करने का प्रयास सरकार के साथ में करने की कोशिश करूँगी। यथासंभव जैसे हम लोग कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। सबसे मेरी हाथ जोड़ के इतनी प्रार्थना है कि ये एक बहुत ही दुखद घटना हमारे झालावाड़ परिवार का हुआ है। झालावाड़ परिवार इसकी वजह से शोक में है। मेरा खाली सब लोगों से इतना ही निवेदन है कि बाहर के लोग न आए, इसको पॉलिटिसाइज न करने की कोशिश करें और थोड़ी सी सेंसिटिविटी दिखाएं झालावाड़ के परिवार के साथ। और जो हम लोग अभी जो हम पे से हमारे दिल पे से गुजर रही है, उसको समझने की कोशिश करें। पॉलिटिक्स के लिए बहुत समय है और मैं दिवंगत आत्माओं की शांति और जो शोक में डूबे हुए परिवार हैं, उनको दुख सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, ये हम दोनों की तरफ से भगवान से प्रार्थना है। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे सब डॉक्टर्स को, जिन्होंने इतनी अच्छी तरह से लोगों को संभालने की कोशिश की है। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे कार्यकर्ताओं को,
जिन्होंने इमीडिएटली इस परिसर के अंदर भी और सब दूर मदद करने की कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। और मैं हमारे पूरे जिला प्रशासन को, सब लोगों ने मेहनत करने में कोई कमी छोड़ी नहीं है। लगे हुए हैं सुबह से, जब से मैं निकली हूँ तब से बातचीत मेरी हो रही है, कोई कहीं है कोई कहीं है, सब लोग लगे हुए हैं। और मुझे विश्वास है कि जो जिस तरीके से इस परिवार ने दिखाया कि छोटे से छोटा व्यक्ति वो हमारा है, और उसके लिए हमको किसी से बात करनी पड़ी या किसी से बात करना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा, जो उनकी बातों को समझाने की कोशिश करनी होगी, वो ये पूरा परिवार उनके पीछे खड़ा है। और मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहूँगी कि जितना संभव हो सकेगा उसमें हम लोग कभी नहीं छोड़ेंगे। योगेंद्र महावर झालावाड़ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेंद्र, चूंकि वसुंधरा राजे जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, झालावाड़ से हैं, झालावाड़ से चुनाव लड़ती हैं, चाहे विधानसभा हो या फिर लोकसभा हो, उनके बेटे भी सांसद रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एक संकेत तो दे दिया, उन्होंने ये कह दिया कि अभी वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हाँ, जो जर्जर भवन है स्कूलों के, अगर उन्हें चिन्हित कर लिया जाता प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, तो भले ही आप नए ना बनाए, लेकिन सुरक्षित और ठीक भवन में बच्चों को पहुंचा दिया जाता। ऐसा नहीं हुआ, घटना इसलिए घट गई। यानी कि अपने ही सिस्टम पर सवाल तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी उठा दिया। देखिए, घटना बहुत ही विदारक है, हृदय विदारक है। 7 बच्चों की मौत होना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी घटना है। उन नौनिहालों की इस पूरे हादसे में मौत होना, जो घर से ड्रेस पहनकर निकले थे, लंच बॉक्स लेकर निकले थे कि प्रार्थना करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद अपनी पढ़ाई करेंगे, अपने दोस्तों के साथ हंसी खुशी रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो हादसा हुआ उस पर राजनीति तो एक तरफ है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अभी फिलहाल कुछ कहने से इनकार कर दिया है, लेकिन उनका सीधा सीधा इशारा सिस्टम की तरफ और अपनी ही सरकार की तरफ साफ दिख रहा है। क्योंकि उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अगर ये जर्जर इमारतों को पहले चिन्हित कर लिया जाता तो ये हादसे नहीं होते। और ये लाजमी बात है, क्योंकि प्रशासन अगर इन जर्जर इमारतों को पहले चिन्हित कर लेता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता, और संभवतः ऐसा हादसा होता ही नहीं। क्योंकि जिस इमारत की हम सुबह से बात कर रहे हैं वो इमारत पूरी जर्जर हो चुकी थी, और उस पर जब चूरा निकल रहा था, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि बच्चों को जब ऊपर से जो छत पे से जो चूरा गिर रहा था, बच्चों को कहीं ना कहीं डर लगा। उन्होंने टीचर से शिकायत की, उन्होंने टीचर को बताया, लेकिन टीचर अगर उस हादसे को, उस चूरे को अगर गंभीरता से ले लेते तो इन 7 नौनिहालों की मौत नहीं होती। निश्चित तौर पर सिस्टम पर सवाल बहुत खड़े हो गए हैं, सरकार पर भी सवाल बहुत खड़े हो गए हैं। अब सर्वे की बात की जा रही है, जांच की बात की जा रही है, कार्रवाई की गई है, 5 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन ये सिर्फ खाना पूर्ति है। ये खाना पूर्ति है, क्योंकि अब आप कुछ भी कर दीजिए वो भरपाई नहीं हो सकती। योगेंद्र ने बिल्कुल ठीक बताया। योगेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, क्योंकि आपकी एक रिकॉर्ड जो आपने जो रिपोर्ट भेजी, एक बार दर्शकों को हम वो रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें और भी ज़रूरी जानकारियां और बातें योगेंद्र महावर ने की हैं। देखिए योगेंद्र की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले में एक विद्यालय के अंदर जिस तरह का हादसा सामने आया, उसके बाद स्थानीय प्रशासन की चौतरफा आलोचना होने लगी है। मामला है झालावाड़ जिले के पिपलोदा गांव का, जहां पर ये जर्जर जो स्कूल की इमारत थी वो भरभरा कर आज सुबह गिर गई थी, और इस हादसे में अब तक 7 बच्चों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। स्थानीय प्रशासन अब जागा है, सरकार भी अब जागी है, लेकिन जिस तरह के हालात है वो यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। जो विद्यालय कल तक यहाँ पर खड़ा हुआ था और जो बच्चे थे वो यहाँ पर, जो नौनिहाल थे वो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन आज सुबह जिस तरह का ये हादसा सामने आया उसके बाद कहीं ना कहीं अब इस जर्जर इमारत को मशीनों की मदद से पूरी तरह से गिरा दिया गया है। इस पूरे हादसे में कहीं ना कहीं जो लापरवाह शिक्षक है उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो गई है, लेकिन कार्रवाई से महज खाना पूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जिस तरह का ये हादसा सामने आया है, महज 8 से 10 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे जिनकी इस हादसे में मौत हो चुकी है। एक और जानकारी अभी हमारे पास आई है कि एक जो बच्चा है उसने मीना नाम की मैडम को ये शिकायत दी थी कि छत से कुछ प्लास्टर गिर रहा है, कुछ चूरा गिर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ने यहाँ पर, जो शिक्षक है उन्होंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। और हादसा इतना दर्दनाक हुआ कि 7 बच्चों की अब तक मौत हो चुकी है और कई बच्चे अभी तक यहाँ पर घायल है, जिनका
अलग अलग अस्पतालों में उपचार चल रहा है। कुछ बच्चों की जो हालत है वो अभी भी क्रिटिकल बनी हुई है, लेकिन जिस तरह का हादसा सामने आया है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और तमाम नेताओं ने अब जो है इसमें चिंता जाहिर की है और अब बैठकों का दौर शुरू हुआ है। लेकिन सवाल यही उठता है कि प्रदेश में कई ऐसी राजकीय स्कूल की जो बिल्डिंग्स है, सरकारी स्कूल की बिल्डिंग्स है, वो यहाँ पर जर्जर हो रही है, लेकिन अभी तक उन पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन जो झालावाड़ जिले में हादसा हुआ है, उसके बाद पूरे प्रदेश का प्रशासन, प्रदेश की सरकार पूरी तरह से जागी है और अब सर्वे करवाना शुरू किया गया है। सवाल यही उठता है कि अगर सर्वे पहले हो जाता, तो ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता, उन बच्चों की जान नहीं जाती, जो उस समय इस बिल्डिंग के अंदर पढ़ाई कर रहे थे, उनकी चप्पल जूते थे वो यहाँ पर गिर गए और अब इस पूरी जगह को मशीन की मदद से पूरा का पूरी जो इमारत थी, जो जर्जर हो चुकी थी, उसको पूरा गिरा दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल अभी भी लाजमी है कि आखिर प्रशासन कहाँ सो रहा था जिस समय ये हादसा सामने आया। कैमरा पर्सन नारायण सिंह के साथ योगेंद्र महावर,